A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. And now, let's we discuss the new chapter, chapter number 17, that is in reserve and provision, या कह सकते हैं provision and reserve. So in today's section, in today's video, let's we discuss what is the meaning of reserve and what is the meaning of provision. First of all, let's we discuss what is the meaning of provision. Provision means the amount retained by way of providing any known liabilities is called provision, of which amount cannot be ascertained with substantial accuracy. So what is the meaning of provision? Provision का मतलब होता है प्रावधान, यानी कि पहले से फ्यूचर के लिए पहले से कोई ना कोई रिजर्व या कोई ना कोई अमाउंट रिजर्व करके चलना. जैसे लिखा हुआ है द अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एनी नोन लायबिलिटी. मतलब लायबिलिटी पता है, हम किस लिए प्रोविजन कर रहे हैं, इट इज क्लियर, बट द अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी. लेकिन उस प्रोविजन का अमाउंट कितना हमें प्रोविजन बनाना है ये क्लियर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, provision for bad and doubtful debts, provision for taxation and वगैरह वगैरह. सो यहाँ आप देख रहे हैं जो भी हमने प्रोविजन बनाया है, पहला प्रोविजन हमने डेप्रिसिएशन के लिए बनाया, दूसरा हमने बैड डेब्ट्स के लिए बनाया, तीसरा हमने टैक्सेशन के लिए बनाया. सो जो तीनों हमने प्रोविजन क्रिएट किया है उसका पर्पस क्या है, उसका जो पर्पस है वो पहले से पता है, यानी लायबिलिटी हमें पता है कि वाई वी क्रिएट दी प्रोविजन. लेकिन जो अमाउंट है हम कितना प्रोविजन क्रिएट करें, कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करें, कितना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट करें, कितना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टैक्स के लिए कैलकुलेट करें, ये डिटरमाइन करना एक्यूरेट नहीं है. मतलब एक्यूरेटली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ प्रोविजन, इसको देख लेते हैं. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोविजन इज it is created to meet a known liability. It is created to meet a known liability. मतलब कि जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं उसकी लायबिलिटी पहले से क्लियर होती है, पहले से जो प्रोविज़न की लायबिलिटी होती है वो एकदम क्लियर कट होती है, पता होती है कि हम किस पर्पस के लिए प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, अमाउंट
of liability cannot be determined. Amount of liability cannot be determined accurately. मतलब जो अमाउंट हम डिटरमाइन करेंगे लाइबिलिटी को लेकर वो एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो हम अमाउंट डिटरमाइन करते हैं फॉर द प्रोविज़न वो एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं होती, वो हमारे फॉरकास्टिंग पे डिपेंड करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स प्रोविज़न इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है। मतलब कि प्रोविजन क्रिएट करना कंपलसरी है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। प्रोविजन के क्रिएशन में किसी तरह का कोई भी कह सकते हो कोई भी निगोशिएशन या किसी भी तरह का रिडक्शन परमिशन नहीं होता कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम प्रोविज़न क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो प्रोविज़न का क्रिएशन कंपल्सरी होता है। क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न इज कंपल्सरी वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं related to the provision. What is the definition of the provision? What are the various example of the provision? And what are the first three important feature of the provision? Please note down in your copy. Thereafter we will move to the next part, that is in reserve. The next is a reserve. So let's discuss what is the meaning of reserves. What is the meaning of reserves? It means the amount set aside of. It means the amount set aside out of profit. It means the amount set aside out of profit and other surpluses to meet future uncertainties. यानी कि रिजर्व का मतलब होता है कि हम अपने प्रॉफिट में से क्या करें, पैसा बचा के रखें, अमाउंट सेट असाइड या सरप्लसेस में से हम पैसा बचा के रखें, किस लिए, फ्यूचर अनसर्टेनिटी को फेस करेंगे। आपको पता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में हमें हैवी प्रॉफिट हैवी लॉसेस हो सकते हैं, किसी अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ सकता है। और इस तरह के अनसर्टेनिटी को, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को फेस आउट करने के लिए मॉनेटरी हमें स्ट्रांग होना ज़रूरी है। बिहेवियरल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के साथ साथ हमें ये भी बात पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने फ्यूचर को लेकर पहले से सिक्योर रहें, बिकॉज फ्यूचर इज़ द फुल ऑफ सरप्राइजेस। सो बिजनेस में भी फ्यूचर के शॉक एंड सरप्राइजेस को फेस आउट करने के लिए हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करके रखना चाहिए, और ये सेविंग फंड ही कहलाता है रिजर्व। लेकिन रिजर्व हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो। प्रोविज़न तो हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन होता है,
लेकिन रिजर्व हमारे लिए ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये हम अपने फ्यूचर पर्पस को मीट आउट करने के लिए, अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, या बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, बैकअप प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो अगर हम फीचर्स की बात करें, एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, सो रिजर्व की जो एग्जांपल है वो है जनरल रिजर्व, आपका स्पेसिफिक रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, और कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। सो कई तरह के रिजर्व्स होते हैं, ये मैंने मेन 3 रिजर्व्स आपको बताए हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिजर्व? So the first feature of reserve is it is created out of divisible profit, or it is created out of divisible profit, मतलब वो प्रॉफिट जो रेडी है पार्टनर्स के या ओनर्स के बीच में डिवाइड होने के लिए। रिजर्व हम उस प्रॉफिट से बनाते हैं विच आर रेडी टू डिस्पोज बिटवीन द ओनर्स। अगर एक ओनर है 40%, मल्टीपल ओनर है तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होने के लिए रेडी है। दिस रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट जो होती है उसको हम लोग रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरह के रिजर्व्स को हम रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं। आपको पता होगा रिटेन अर्निंग क्या होती है, वो अर्निंग जो सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद, टैक्सेस, इंटरेस्ट, सब कुछ पे करने के बाद जो बचता है, विच इज नोन एज द रिजर्व्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी। द क्रिएशन ऑफ रिजर्व is not a necessity। necessity मतलब लीगैलिटी के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम बनाना, इसको बनाना कंपल्सरी नहीं है। जिस तरह से प्रोविज़न कहता है कि इसे बनाना होता है, कंपल्सरी है बनाना, लेकिन रिजर्व का क्रिएशन जो है वो नेसेसिटी नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना कंपल्सरी नहीं होता रिजर्व को, लेकिन प्रोविज़न को बनाना क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट इज क्रिएटेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। इट इज क्रिएटेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तभी हम रिजर्व बनाते हैं, यही मैं बात समझाना चाहता था। लॉस के केस में जनरली हम रिजर्व क्रिएट करने को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो सिचुएशन में हम रिजर्व क्यों बनाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो रिजर्व है ये तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है, लॉस के केस में रिजर्व नहीं बनाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट, व्हेन रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड, व्हेन रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। जब हम रिजर्व को इन्वेस्ट कर देते हैं इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, इट इज कॉल्ड फंड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंड कहते हैं, रिजर्व फंड कहते हैं। जब हम किसी रिजर्व के पैसे को बिजनेस में नहीं रखते बल्कि उसे बाहर किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, सो इट इज नोन एज द रिजर्व। इट इज नोन एज द रिजर्व फंड इंस्टीड ऑफ रिजर्व। जनरली लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड रिजर्व फंड। रिजर्व मतलब वो पैसा जो हमें अपने प्रॉफिट्स में से बचा के किसी अन्य अनसर्टेनिटी को फेस आउट करने के लिए बना के रखा है, सो विच इज़ कॉल्ड रिजर्व। लेकिन जब हम इसी रिजर्व को
बाहर किसी सिक्योरिटीज में बाहर का इन्वेस्ट कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। नोट डाउन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिजर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व, व्हाट आर द फीचर ऑफ द रिजर्व एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द रिजर्व। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे द टाइप्स ऑफ द रिजर्व्स पे, and at last we discuss about the differences between provision and reserve. Let's discuss the types of reserves, and please make a flow chart in your copy properly. There are basically two types of the reserve. First is revenue reserve and second is capital reserve. First is revenue reserve, second is capital reserve. And furtherly, revenue reserve can be classified into the two categories, is general reserve और specific reserve. ओके, सो इन शॉर्ट अगर हम समझाएं आपको कि रिजर्व में जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो क्या होता है, एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कोई भी रिजर्व अगर रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब डे टू डे एक्टिविटी से होने वाली प्रॉफिट से क्रिएट होता है, तो विच इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। और कोई रिजर्व अगर कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, यानी रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। सो एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट is known as revenue reserve. Any reserve which is created out of capital profit is known as capital reserve. Revenue reserve have two types, general reserve and specific reserve. General reserve वो रिजर्व होता है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए क्रिएट होता है, और यानी उसका पर्पस जो होता है वो क्लियर नहीं होता। यानी जनरल रिजर्व जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर होता है कॉमन पर्पस के लिए, उसका यूज हम किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। सो विच इज नोन एज जनरल रिजर्व। सो व्हाट इज जनरल रिजर्व? कोई भी रिजर्व जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए या कॉमन पर्पस के लिए क्रिएट होता है, कहाँ से? फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, तो उसे हम जनरल रिजर्व कहते हैं। और कोई भी रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है। एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, इट इज नोन एज स्पेसिफिक रिजर्व। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स के जिनका क्रिएशन जो होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट से होता है, लेकिन इनका पर्पस प्रोविज़न की तरह क्लियर कर होता है। और अगर हम शॉर्ट में कहें कि जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, इन्हीं को हम प्रोविज़न भी कह सकते हैं। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? प्रोविज़न भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोविज़न का जो पर्पस होता है वो भी स्पेसिफाइड होता है और वो भी रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है। सो स्पेसिफिक रिजर्व और रेवेन्यू और प्रोविज़न के बीच का डिफरेंस ये है कि प्रोविज़न क्रिएट करना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व हम तभी क्रिएट कर सकते हैं व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट एंड व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। इट इज नॉट क्रिएटेड इन केस ऑफ लॉस। बात करें नेक्स्ट टाइप की, दैट इज कैपिटल रिजर्व। तो कोई भी रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं बनता।
कैपिटल प्रॉफिट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 10 लाख रुपए और आपने उसको सेल कर दिया 12 लाख में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 2 लाख। अब इस 2 लाख रुपए से आपने एक रिजर्व बना लिया जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। सो ये रिजर्व आपका क्या होगा? ये कैसी प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट, और इससे कोई रिजर्व बना तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, the next topic is difference between provision and reserve. So इतना कुछ देखने के बाद we can see that there is a lots of differences between provision and reserve. Provision reserve में बहुत सारे differences हैं। So कुछ differences हम लोग यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लेते हैं। पहला अगर हम लोग बेसिस की बात करें, जिस बेसिस से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहला अगर हम बेसिस की बात करें सो लायबिलिटी की अगर हम बात करें सो प्रोविज़न में जो लायबिलिटीज होती है वो जनरली क्या होती है? नोन होती है, पता होती है। लेकिन रिजर्व में जो लायबिलिटी होती है वो अननोन होती है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी के लिए फेस किया जाता है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस है क्रिएशन। ये जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इसे बनाना कंपल्सरी होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रोविजन को क्रिएट करना। लेकिन रिजर्व को क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं होता है। इसे हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, अदरवाइज क्रिएट नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें सो प्रोविज़न को हम कभी बाहर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कैन नॉट बी इन्वेस्ट इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। हम प्रोविज़न को कभी भी आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन रिजर्व को हम क्या कर सकते हैं? कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड फंड, रिजर्व फंड। आपको बताया था अभी जस्ट। अब हम बात करें जो हमारा एग्जाम्पल की बात करें कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोविज़न। सो एग्जाम्पल जो होते हैं प्रोविज़न्स के वो इस तरह से हो सकते हैं कि जो प्रोविज़न है जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन। अगर हमने डेप्रिशिएशन के लिए प्रोविज़न क्रिएट किया सो इट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न, इट इज़ नॉट अ रिजर्व। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्स के लिए हमने क्या किया? क्योंकि इनको बनाना कंपल्सरी है। ये इस सब्जेक्ट मैटर के लिए नहीं होते कि प्रॉफिट होगा तभी हम क्रिएट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि इनको क्रिएशन करना कंपल्सरी होता है। और जो रिजर्व्स होते हैं वो कंपल्सरी नहीं होते हैं, वो वॉलंटरी होते हैं। कंपनी अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी बिजनेस को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के रिजर्व को क्रिएट करती है। और सारे एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं? जैसे जनरल रिजर्व जो जनरल पर्पस के लिए प्रिपेयर होते हैं फॉर फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, अभी मैंने जस्ट बताया आपको। और
कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, और साथ ही साथ आपका स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व होता है जो बिजनेसमैन क्रिएट करता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना। Last topic of this chapter is secret reserve. It is another type of the reserve. जबकि रिजर्व का टाइप नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा सा जान लें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट रिजर्व। नाम से ही क्लियर है, वो रिजर्व जो सीक्रेटली प्रिपेयर किया जाता है। सीक्रेट रिजर्व, कोई भी रिजर्व, इट इज वन विच is not disclosed in बैलेंस शीट, जिसे हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, विच इज नॉट डिस्क्लोज बाय बैलेंस शीट या इन बैलेंस शीट। इट इज क्रिएटेड by overcasting liabilities और undercasting of assets। बेसिकली अगर हम बात करें सीक्रेट रिजर्व के बारे में, तो सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होता है जो बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये कि जनरली जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है वो लायबिलिटी को ज़्यादा दिखाकर और एसेट्स को कम दिखाकर क्रिएट किया जाता है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था सीक्रेट रिजर्व का, नोट डाउन कर लीजिए।